चलो दोस्तों, थोड़ी बहुत हौसला अफजाई इस ज़िंदगी को जीने का कुछ तरीका समझाने के लिए, मायूसी को झटकने का एक अजीब सा अंदाज़ सीखने के लिए। सच कहूँ तो कहने के लिए ही दुनिया में गम होते हैं। जो कुछ भी चाहोगे दिल से, हाँ सच है, वो बातें थोड़ी कम होती है, ज़रूर कम होती है। फैला हुआ अंधेरा, ढलता हुआ सूरज और घना घना सा कोई जंगल और रास्ता कहीं गुम। दिमाग की बत्ती भी गुल होती जा रही है। ऐसे में आलम कैसे होता है धड़कनों का, हमसे पूछिए जनाब, हमसे पूछिए। वैसे तो हमें गम देने का किसी और का कोई इरादा ही नहीं। गम देने वाले वैसे तो कोई गैर नहीं होते। अक्सर तजुर्बा ये कहता है कि गम तो मिलता है वहाँ से जहाँ कोई हमदम होता है, जहाँ कोई हमदम होता है। ज़हन की शाखाओं पर अशार आ जाते हैं जब भी दिल में तेरी यादों का मौसम आज भी उमड़ता है, आज भी उमड़ता है। दोस्तों, ये जो दिल की हालत बयां करने की कुछ पंक्तियों के द्वारा मैंने कोशिश की है, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी सच्चाई छिपी है? देखो, जो कुछ भी हम ज़िंदगी में चाहते हैं, चाहने के लिए क्या किसी का कोई बंधन है? सपना छोटा हो या बड़ा, सपना देखने के लिए क्या कभी किसी ने कोई रोका है आपको? कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वैसे ही जो भी बातें हम चाहते हैं, लेकिन हर जो चाहते हैं वो बात हमें मिलेगी ही, इसका भी तो कोई भरोसा नहीं। कुछ बातें मिलती है, कुछ बातें नहीं मिलती। कुछ बातें दिल को चोट पहुंचाती है, कुछ बातें हमें बस खुशियों में झूमने का मौका ही मौका देती है। होता है ना, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और ऐसे में अगर किसी से प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन जब जब उसकी यादें आती है, तब तब देखो ज़हन की शाखाओं पे अशार आ जाते हैं। क्या कल्पना की है लिखने वाले को, तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत की बातें जब हम ख़त्म हो जाते हैं ना, तब ही दिल में जो प्यार जतन किया है, दिल में जो मोहब्बत जतन की है, दिल में जो भी मोहब्बत भरी यादों का ख़जाना है, वो यादों का ख़जाना भी हमारे साथ ही राख बन के बह जाता है। जब तक हम जिंदा है तब तक बस यादें तो आती रहेगी। कभी चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर खिलाएगी, कभी ज़िंदगी में नई उम्मीद देकर जाएगी, और कभी आज वो मोहब्बत मेरे करीब क्यों नहीं, ऐसा भी कहते हुए धड़कनों में चंद पलों के लिए ही सही, लेकिन मायूसी भी छा सकती है। आखिर ये इंसानी ज़िंदगी का खेल है ना दोस्तों। गम के बारे में कहा है कि वैसे तो औरों का कोई इरादा नहीं होता कि हमें गम दे सके। गम जहाँ से मिलता है वहाँ ज़रूर कोई हमदम रहता है, वहाँ ज़रूर कोई अपना सा ज़रूर रहता है। कहते हैं तो ये बातें जो होती है, ये जैसे जैसे ज़िंदगी जीते जी किसी इंसान को कोई तजुर्बा मिलते चला जाता है, वैसे वैसे ऐसी बातों पे उसका विश्वास होने लगता है। खुद के तजुर्बे और ऐसी कही सुनी पढ़ी हुई बातों के वो थोड़ी सी तुलना करने लगता है। और जब उसे लगता है कि अरे यार, ये जो प्रवी कह रहा है ये तो मेरी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, अरे यार ये प्रवी की ये कविता है, अरे इसमें इसने जो कुछ भी बयां किया है बिल्कुल मैं ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मुझे पढ़ते वक्त लगता है। ये बातें होती रहती है क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में
बहुत सारी बातें बिल्कुल होती रहती है। अभी अभी दोस्तों मेरे हाथों से एक कविता हो गई, जिसमें मैंने ज़िक्र किया था कि जो कोई भी अपना है, जो कोई भी दोस्त है, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके प्यार को हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स देके उसे अपना समझते हैं, ऐसे ही कुछ लोग जब हमारी पीठ में खंजर खोपने की कोशिश करते हैं, तब दिल को कितनी तकलीफ़ होती है ना। वैसे कहा जाए तो ये चीज़ जो है मैंने अभी अभी बयां की है, जो मैंने कविता में लिखी है। अगर मौका मिलेगा तो चैनल पे वो कविता मैं प्रेजेंट भी करूँगा। लेकिन उसके बाद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, उसके बारे में मुझे अभी बात करना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हुआ ये कि ये कविता जब मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया किसी के साथ, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि अरे यार, वो प्यार कौन है, वो दोस्त कौन है जो तेरी पीठ में खंजर खोप रहा है। किसी दोस्त ने कहा, उस कविता में मैंने लिखा है कि अगर झूठा अपनापन और झूठी दोस्ती और झूठा प्यार दिखाकर करीब आने के बाद अगर कोई गलत फ़ायदा उठाता है और हमारे दुश्मनों को जाके मिलता है, तब जाके दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। और ऐसे में भी एक कवि होने के नाते, एक कोमल हृदय वाला इंसान होने के नाते, मैंने कविता में लिखा है कि ऐसी गलतियां एक बार दो बार ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए, अगर रिश्ते की, दोस्ती की, प्यार की अहमियत को सलाम करना है तो, प्रणाम करते रहना है तो। लेकिन यही बात मेरे एक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो दोस्त है, उसके दिल को चुभ गई। वो बोला कि ये कविता ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती करता है दोस्ती का नकाब पहनकर, बहुत प्यार जताने वाला इंसान है ऐसे दिखाते हुए, बहुत हमारे दिल के करीब रहते हुए भी दिल में झूठा अपनापन रखे हमारी ही पीठ में अगर खंजर खोपने का एक गुनाह करता है, तो दोबारा उसे गुनाह करने का मौका नहीं देना चाहिए प्रवी। क्योंकि दो बार ऐसी चीज़ों को माफ़ करना यानी कि खुद की ज़िंदगी को समाप्त करने जैसा है। आई लाइक हिज फीलिंग्स, डेफिनेटली आई डू सैल्यूट टू हिज एवरी फीलिंग। जो भी उसकी दिल में भावनाएं हैं, जो भी मेरे लिए सच्चा प्यार है, उसके हिसाब से, और उसे पता है प्रवी का क्या नेचर है, हाँ वो माफ़ कर सकता है एक बार दो बार, ऐसा मैंने लिखा है। लेकिन तीसरी बार माफ़ी बिल्कुल नहीं, ऐसा भी तो कविता में मैंने लिखा है। लेकिन उसने मुझे इशारा दिया है कि सावध हो जा, पहली बार जब तेरे सामने कोई गुनाह आता है, तुझे पता चलता है कि इस दोस्त में छिपा छिपा सा कोई दुश्मन है, इस दोस्त में छिपा छिपा सा कोई तुझे गड्ढे में डालने वाला इंसान है, उसी समय से, उसी पल से उसे दोस्त कहना बंद कर दे और अपनी चौखट तक आना भी उसे बिल्कुल बंद कर दे, वरना एक दिन सिर्फ पछतावे के सिवा तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए गम जब मिलता है दुनिया की तरफ से, तब कोई गैर तो नहीं होता गम देने वाला, ज़रूर वहाँ कोई अपना होता है, ज़रूर वहाँ कोई हमदम होता है। ये जो कहते हैं वो बड़ी सच्चाई है। दुनिया में कितना गम है, अपना तो कम है। इसे भी बिल्कुल याद रखते हुए हमें चलते रहना है, क्योंकि कभी कभी कुछ गम ऐसे होते हैं दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी पीछे हट जाती है। बस अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो रहा, ऐसे भी ख्याल दिल में उमड़ने लगते हैं। उस पल, ऐसे वक्त सिर्फ एक बात जहन में लानी है कि दुनिया में कितना गम है, अपना तो बहुत कम है। हौसला अफजाई कोई और आकर आपकी करेगा, इसके इंतज़ार में मत बैठो। थोड़ा थोड़ा खुद में ऐसे सुधार लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ज़िंदगी कब, किस जगह पे कैसे मुड़ेगी, किसी को कुछ भी नहीं पता। बंद मुट्ठी का खेल है आखिर ये ज़िंदगी, ना कोई समझा है ना कोई समझ सकेगा। इसीलिए तो एक गीत में
किशोरदा कहते हैं ना, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही, मुझे तो बड़ी सही बात लगती है। चलो दोस्तों, अभी अभी मैंने जो कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई, जो मेरी कविता का एक ज़िक्र किया, उसकी जो सेंट्रल थीम थी वो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आए उसके बारे में मैंने बात की। कुछ दोस्तों ने कहा कि अरे वो कौन दोस्त है जिसने तुझे धोखा दिया है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी होता है क्या मालूम है क्या, समझो कि एक 7-8 चोरों को पुलिस पकड़ के लेके गई और उनका इंटरोगेशन चल रहा है, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो नए नए चोर होते हैं, चोरी करके आते हैं, तो वो झट से कहते हैं, साहब मैंने तो चोरी नहीं की। ऐसी ही कुछ बात, ऐसे ही कुछ दोस्तों से मुझे रिस्पॉन्स आया है। तो दोस्तों, दिल को कुछ बातें चुभती है। अब 2025 साल तो बदल गया है, लेकिन जाते जाते बहुत सारे तजुर्बे मुझे भी देकर गया है। इसीलिए दोस्त, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन लफ्ज़ों का जो कुछ भी आज मेरे दिल में अर्थ है, उस अर्थ के हिसाब से मेरा 2025 साल गुज़रेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। हालांकि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे दोस्तों को जिन्होंने कभी मेरा साथ तहे दिल से निभाया था। जो कुछ भी आज थोड़े बहुत दूर है, उनके लिए भी रोज़ाना मैं शुभकामनाएं अर्पित करते रहता हूँ। हे भगवान, चल मुझे जो कुछ भी नहीं मिला वो सब कुछ उन्हें भर भर के अच्छी अच्छी चीज़ों से उन्हें नवाजे, उनका घर खुशियों से भर दे। ऐसे ही मैं भगवान को विनती करते रहता हूँ। ना किसी के लिए दिल में कड़वाहट रखता हूँ, ना किसी के लिए मेरे दिल में कभी दुश्मनी होगी, ना किसी के लिए कोई गुस्सा होगा। बस थोड़ा थोड़ा सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इस स्लोगन को मेरी ज़िंदगी में, मेरी निजी ज़िंदगी को भी निखारने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश में ज़रूर रहता हूँ। इसीलिए ना किसी पे मैं नाराज़ हूँ और ना ही नाराज़ रहूँगा। सबके लिए एक ही प्रार्थना करूँगा, हे भगवान सबको ढेर सारी खुशियाँ दे दे, और मुझे जो कुछ मिला है उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड का तो हर सांस पे मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा, शुक्रगुज़ार रहता हूँ, और हर पल हर सांस पे शुक्रिया भी अदा करते रहता हूँ। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ अभी की जो बातें हैं, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइएगा। आपका दिल खोल के जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। शुक्रिया।